Hello all, welcome back to the channel. Welcome to the course on group theory for IIT, JAM and CSIR NET. Today we are going to discuss some more cyclic groups concepts. So let us start. अपन स्टार्ट करेंगे थ्योरम से. So recall in the last lecture we have seen a question called a subgroup of a cyclic group is cyclic. Then we have solved some example and the problems related to cyclic groups and abelian property. Right now we will see some important theorems. So the theorem is a cyclic group इज अबेलियन. देखो अभी तक अपन ने साइक्लिक ग्रुप की बात करी. ठीक है, साइक्लिक ग्रुप को अपन ने ये देखा कि किस तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है, उसके जनरेटर्स क्या क्या होते हैं. राइट, अब अपन बात करेंगे कि साइक्लिक ग्रुप जो है वो अबेलियन भी होते हैं. राइट, तो इसका प्रूफ देखो. लेट जी बराबर जनरेटर ए ग्रुप, a cyclic group generated by A, right? If x and y belonging to G, x and y belonging to G be any elements, ये कोई भी एलिमेंट्स है. ठीक है, देन मुझे पता है कि x कैन बी रिटर्न एज a पावर n एंड y कैन बी रिटर्न एज a पावर m. ठीक है, फॉर सम इंटीजर्स, राइट, m एंड n. ठीक है, तो मुझे पता है कि x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा, a n इंटू a m, विच इज नथिंग बट a n प्लस m, विच कैन बी रिटर्न एज am into an, right, by the property of exponents it is y into x. So basically x into y is क्या आ गया, yx. Therefore G is abelian. So अब ये क्वेश्चन उठता है, अपन ने अभी कमेंट करा कि थ्योरम में कि साइक्लिक ग्रुप जो वो अबेलियन होते हैं, तो क्या ऐसा भी कोई ग्रुप है जो अबेलियन है पर साइक्लिक नहीं है. ठीक है, सो इससे एक चीज तो प्रूफ होती है कि जितने भी नॉन अबेलियन ग्रुप्स होते हैं वो सारे के सारे नॉन साइक्लिक होते हैं. ठीक है, पर अगर मैंने ग्रुप लिया Q प्लस, द सेट ऑफ रेशनल नंबर अंडर एडिशन, ठीक है, तो ये एक ऐसा ग्रुप है जो अबेलियन तो है पर साइक्लिक नहीं है. राइट, क्योंकि फॉर एग्जांपल देखो m/n अगर Q से लिया, ठीक है, अगर m/n Q से लिया मैंने, तो वो जनरेटर होना चाहिए, राइट, Q का. ठीक है, पर अगर Q का जनरेटर है तो वो मतलब क्या है कि मल्टीपल ऑफ m/n होना चाहिए. राइट, सो अगर मैंने सपोज करो कि 1/3n ले लिया जो कि Q से बिलोंग कर रहा है. ठीक है, अगर ये जनरेटर है तो ये भी किसका, मतलब अपन इसको इस फॉर्म में लिख पा रहे होते कि 1/k टाइम्स m/n. ठीक है, फॉर सम k विच इज 1/3 बराबर km. ठीक है, पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. क्यों, क्योंकि km इंटीजर्स है पर 1/3 तो इंटीजर्स नहीं है. 1/3 तो डज नॉट बिलोंग टू ZA. देयरफॉर इट इज नॉट साइक्लिक बट इट इज अबेलियन. राइट, तो इस तरीके से ये होता है कि, और एक और दूसरा क्या है, क्लेन फोर ग्रुप. क्लेन फोर ग्रुप कौन सा हुआ बच्चों, 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये वाला जो ग्रुप है ये भी है ना, क्या बोलते हैं, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है विच इज नॉट साइक्लिक. राइट, सो इस तरीके से डिफाइन करते हैं. राइट, जस्ट अ मोमेंट. ओके, ओके, ओके. नाउ द नेक्स्ट थ्योरम. इफ G इज अ फाइनाइट ग्रुप, अगर G एक फाइनाइट ग्रुप है, then order of any element of G divides order of G.
मतलब ये देखो अपन ने लाग्रांज थ्योरम पढ़ी थी, और लाग्रांज थ्योरम में अपन ने ये पढ़ा था कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, राइट। अब अपन ये कमेंट कर रहे हैं कि अगर जी एक फाइनाइट ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ जी डिवाइड्स द ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ जी, मतलब एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए, राइट। अगर जी फाइनाइट ग्रुप है तो उस केस में, तो देखो इसका प्रूफ, लेट ए बिलोंगिंग टू जी बी एनी एलिमेंट, ए जो है वो कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है। देन लेट एच, एच बराबर उसका ऑर्डर मतलब ए पावर एन, वेयर एन इज एन इंटीजर, राइट। अगर एच अपन ने ये लिया है, देन अपन को अच्छे से पता है कि एच जो है वो साइक्लिक सब ग्रुप है, ठीक है। वो साइक्लिक सब ग्रुप है जी का, जनरेटेड बाय ए, ठीक है। तो मुझे पता है अगर एक्स वाई एस से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक्स कैन बी रिटर्न एज ए पावर एन, वाई कैन बी रिटर्न एज ए पावर एम एज द प्रीवियस क्वेश्चन, एंड एक्स वाई इनवर्स, क्योंकि साइक्लिक सब ग्रुप है, तो ए पावर एन एंड ए पावर माइनस एम, राइट, विच इज ए पावर एन माइनस एम बिलोंग टू एच। अब मुझे अच्छे से पता है कि लैग्रांज थ्योरम क्या कहती है बच्चों। लैग्रांज थ्योरम से ये होता है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। बट मुझे क्या पता है यहाँ पे कि ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ एच यानी ऑर्डर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप तो मेरा ऑर्डर ऑफ ए के बराबर है, राइट। और ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, तो मैंने एक ही स्टेटमेंट में ये प्रूफ कर दिया कि जो ऑर्डर एलिमेंट का ऑर्डर है वो क्या है, बेसिकली ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, राइट। देयरफॉर दिस होल्ड्स ट्रू, राइट। अब इसकी कॉरोलरी क्या है वो देखो, इंपॉर्टेंट थिंग कि कॉरोलरी क्या होगी। कॉरोलरी, कॉरोलरी ये कहती है कि इफ जी इज फाइनाइट, अगर जी फाइनाइट ग्रुप है, देन फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू जी, ए पावर ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ई, ठीक है। सो ये अपनी कॉरोलरी है, तो इसका प्रूफ भी देख लो। देखो अपने को अच्छे से पता है कि ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी को लिखा जा सकता है ऑर्डर ऑफ ए इंटू के बाई यूक्लिड लेमा, ठीक है, फॉर सम के, ठीक बात। तो मुझे पता है कि ए पावर ऑर्डर ऑफ जी, ए पावर ऑर्डर ऑफ जी मतलब ए पावर ऑर्डर ऑफ ए इंटू के, विच इज ए पावर ऑर्डर ऑफ के इंटू के, राइट, विच इज ई पावर के बराबर ई, राइट। सो इससे क्या पता चला कि एवरी एलिमेंट, एनी एलिमेंट, बेसिकली एनी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लो, उसका ऑर्डर फाइनाइट है, ठीक है। तो कॉर्डरी क्या थी बच्चों, इफ जी इज ए फाइनाइट ग्रुप देन ए बिलोंगिंग टू जी, देन ऑर्डर ए पावर ऑर्डर ऑफ ए बराबर ई। तो अपन ने ये चीज शो कर दी, ठीक है। ए पावर ऑर्डर ऑफ जी बराबर ई, अपन ने ये चीज शो कर दी, राइट। सो देयरफॉर एनी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट ऑर्डर, हैज फाइनाइट ऑर्डर which is less than equal to order of group, राइट, इस तरीके से, ठीक है। अब किसी के मन में सवाल उठेगा सर क्या ऐसा भी पॉसिबल है जी कोई इनफाइनाइट ऑर्डर एग्जिस्ट करे, राइट। तो देखो, तो उस केस में एक एग्जांपल है, देखो एग्जांपल, एग्जांपल क्या है, द ग्रुप z प्लस, ये ग्रुप z प्लस ऑफ इंटीजर्स, ऐसा इंटीजर्स का ग्रुप है जो कि एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है बच्चों, एग्जांपल ऑफ अ ग्रुप in which each non-identity element, each non-identity मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ के नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जितने भी है, ठीक है, इज ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, राइट। तो इस तरीके से एग्जांपल है, ठीक है। एक और एग्जांपल भी हो सकता है, राइट, पर अभी सिर्फ इतना ही काफी है। ओके, नाउ वी विल शो
another problem, right? So the problem is show that a group of even order, a group of even order has an element of order 2, has an element of order 2, and then the number of elements of order 2 is odd, and that the number of elements of order 2 is odd, right? So देखो इसका प्रूफ, सॉल्यूशन देखो अल्टीमेटली क्या कह रहा है क्वेश्चन, वापस से देखते हैं कि शो दैट अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, मतलब इवन ऑर्डर का ग्रुप, मतलब ग्रुप का ऑर्डर कैसा है, इवन, मतलब 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है, इवन नंबर एज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, मतलब उस इवन ऑर्डर के पास एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जिसका ऑर्डर भी 2 है, मतलब एलिमेंट का ऑर्डर भी 2 है, एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इज ऑड, मतलब उसके जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर 2 के प्रेजेंट है वो ऑड नंबर में, मतलब हो सकता है एक प्रेजेंट, हो सकता है 3, हो सकता है 5 हो, 7 हो, इस तरीके से प्रेजेंट हो, राइट? तो देखो क्या स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या है, इवन, राइट? लेट h बराबर x belonging to g such that x square बराबर e even order, right? element, and then k बराबर x बराबर g, x belong to g such that x square not equal to e odd order, right? तो देन मुझे पता है कि ये सारे एलिमेंट को मिला के, इन दोनों तरह के एलिमेंट को मिला के तो जी बनेगा, या तो ऑर्डर 2 हो या तो ऑर्डर 3 हो, राइट? इस तरीके से। सो देखो नाउ मुझे अच्छे से पता है कि x belonging to k, x belonging to k, this implies x inverse also belong to k, क्योंकि k क्या है, सब ग्रुप है, ठीक है? then this implies number of elements, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ k इज इवन, ठीक है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ k इज इवन, ठीक है? क्योंकि x इनवर्स, the number of elements of k is even, and thus number of elements in h will also be even, ठीक है? वो भी इवन होगा, ठीक है? अब मुझे क्या पता है कि सिंस ई जो मेरा एलिमेंट है वो एस से बिलोंग कर रहा है, तो मुझे पता है क्योंकि ई स्क्वायर बराबर ई होता है, ठीक है? तो देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंगिंग टू एच सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ई, ऐसा मैं लेके चला है ना? तो नाउ मुझे अच्छे से पता है कि अगर एक्स ई के बराबर नहीं है और अगर एक्स एस से बिलोंग कर रहा है, मतलब ऑर्डर ऑफ एक्स कितना होना चाहिए, 2, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि G हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, राइट? ठीक बात, क्योंकि H जो है वो कैसा ग्रुप है, इवन ऑर्डर का ग्रुप है जिसका एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, तो अगर E पे E नहीं बिलोंग कर रहा है मतलब उसके पास ऑर्डर 2 का एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, राइट? नाउ देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज इन H, अगर हर एक एलिमेंट H में है, ठीक है? तो एस एच एज इन एच एस ई बिलोंगिंग टू एच, ठीक है? देन ऑर्डर ऑफ एच इज इवन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब ऑर्डर ऑफ एच कैसा हो गया बच्चों, इवन, ठीक है? और द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हो गया बच्चों, ऑड। समझ में आया अपन ने करा क्या? देखो अगर कोई ग्रुप बना हुआ है, ठीक है जी, अब मुझे पता है कि वो बोल रहा है कि ग्रुप एज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इज ऑड, ये अपने को शो करना है। तो अपन ने ग्रुप इवन लेके चले, ठीक है? ऑर्डर इवन लेके चले, ग्रुप का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपन ने ऑर्डर इवन लिया। ऑर्डर अगर इवन लिया तो दो ही पॉसिबिलिटी है भाई, या तो एक्स स्क्वायर करने पे ई आ जाए या तो एक्स स्क्वायर करने पे ई नहीं आए। तो एच और के दो तरीके ग्रुप बना दिए अपन ने। अब जी जो है वो एच यूनियन के से बना है, राइट? नाउ मुझे पता है कि अगर x k से बिलोंग कर रहा है
तो भाई एक्स इनवर्स भी तो के से बिलोंग करेगा क्योंकि के एक सब ग्रुप है, ऑफ कोर्स तो ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ के इज इवन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के कैसे हो गए, इवन हो गए। एंड दस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एच इज ऑल्सो इवन, ठीक है, वो भी इवन होंगे। अब क्योंकि मुझे पता है सिंस ई बिलोंग टू एच, मतलब ई स्क्वायर बराबर ई, क्योंकि मुझे पता है ई स्क्वायर ई के बराबर होता है, इसलिए ई जो है वो एस से बिलोंग कर रहा है। तो एक्स भी तो एस से बिलोंग करेगा सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू ई। अगर एक्स ई के बराबर नहीं है तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, कि एक्स जो है वो ऑर्डर टू का एलिमेंट है, मतलब एक्स बिलोंग टू एस सच दैट ऑर्डर ऑफ एक्स बराबर टू, मतलब उसका एलिमेंट का ऑर्डर टू है। तो उससे क्या पता चलता है कि जी के पास एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू, तो क्योंकि एस जी एस से तो बना है जी, तो मतलब जी के पास क्या हो गया, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू प्रेजेंट हो गया। अब अपने को ये शो करना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू हैज एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज ऑड, ठीक है। तो देखो एवरी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू इज इन एच एज ए बिलोंग टू एच, है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू एच में बिलोंग कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ एच कैसा हो गया, इवन। और अगर एच का ऑर्डर इवन है तो उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ऑर्डर टू के, वो तो ऑड है ना, क्यों, क्योंकि एक जो बचा हुआ है वो तो ई हो गया, ई को छोड़ के जितने भी एलिमेंट है तो वो तो ऑड ही होंगे ना अल्टीमेटली, क्योंकि एच जो है वो इवन ग्रुप था, राइट। तो इस वजह से अपन कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ऑर्डर टू के वो ऑड है, राइट, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एच इवन है, राइट, इस तरीके से। ओके, देन ओके, नेक्स्ट थ्योरम वी विल डू। ओके, तो नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है बच्चों, इफ जी इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, जी अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, then number of distinct subgroups, then number of distinct subgroups of G is the number of distinct divisor of N, is the number of distinct divisor of N. There is a unique subgroup of G and there is a unique subgroup of G of any given order, राइट। देखो अपन क्या बोल रहे हैं, अगर जी एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि वो फाइनाइट है और साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर एन, देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप, मतलब उसके जितने भी अलग अलग सब ग्रुप होंगे जी के, वो बेसिकली क्या होंगे, इज द इक्वल टू द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिवाइजर ऑफ एन, मतलब एन के जितने डिस्टिंक्ट डिवाइजर होंगे उतने ही उसके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप होंगे। एंड दीज आर देयर इज ए यूनिक सब ग्रुप ऑफ जी, यूनिक सब ग्रुप होगा जी का ऑफ एनी गिवन ऑर्डर, ठीक है। तो एक भी ऑर्डर का जो सब ग्रुप होगा वो यूनिक होगा, राइट। अब देखो इसका प्रूफ, सो देखो, ओके, इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इसका प्रूफ काफी लेंथी है, अब ऐसे ध्यान रखो, ठीक है ना। मैं से एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको बेटर क्लियर होगा, ठीक है ना। ओके, ओके, सो एग्जांपल देखो इसका, प्रूफ अभी पर नहीं देखना है, एग्जांपल देखो। मैंने साइक्लिक ग्रुप लिया Z30, तो Z30 के अंदर एलिमेंट्स कैसे होंगे बच्चों, अप टू 29, राइट, अंडर एडिशन मॉड्यूलो 30, एडिशन मॉड्यूलो 30, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि 30 के कितने डिवाइजर है, 8 डिवाइजर है। कौन कौन से बच्चों, 1 2, देखो स्टार्ट करो 1 से, 3 से, 4 है क्या, नहीं है, 5 है क्या, बिल्कुल है, 6 है क्या है, 7 8 9 10, 10 है, 11 12 13 14 15 है, और 30 है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिवाइजर से, ठीक है, 8 डिवाइजर से। तो उसके 8 सब ग्रुप होंगे, ये थ्योरम कह रही है, ठीक है ना, उसके 8 सब ग्रुप होंगे। तो 8 सब ग्रुप कौन कौन से होंगे बच्चों, तो सब ग्रुप जनरेटेड बाई 1, सब ग्रुप जनरेटेड बाई 1 इस तरीके से हो गया, एलिमेंट 0 1 2 अप टू 29, वो तो Z30 हो गया, ठीक है। द सब ग्रुप जनरेटेड बाय 2, 2 से सब ग्रुप कौन जनरेट होगा बच्चों, मॉड्यूलेशन मॉड्यूलो 30 है, ठीक है ना। तो 2 से क्या होगा, 0 2 4 6 अप टू
28, राइट। सिमिलरली 3 से एडिशन मोड लो 30 है, तो 10 तक एलिमेंट्स 100 होंगे, मतलब 0 3 6 9 अप टू 27, राइट। क्योंकि 27 मोडेलो 3 आपस से 3 आ जाएगा, राइट। तो और फिर 4 से तो होगा नहीं, 4 तो है नहीं, सॉरी, डिवाइजर क्या है 5, तो 5 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप और 6 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप, 10 से सब जनरेट होने वाला सब ग्रुप और 15 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप और 30 जनरेट होने वाला सब ग्रुप, दो सब इक्वल होंगे आपस में, और वो इक्वल होंगे 0 एलिमेंट के, राइट। और उनके ऑर्डर, ऑर्डर देखो बच्चों, होंगे 30 15 10 6 5 3 2 और 1, इस तरीके से उनके ऑर्डर डिफाइन होंगे, राइट। तो उस थ्योरम को यूज करते हुए, जो अपन ने थ्योरम पढ़ी है अभी, उस थ्योरम को यूज करते हुए अपन ने एप्लीकेशन निकाला कि भाई Z30 कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप आपस में कैरी करेगा। देखो थ्योरम की शेप में फिर से पढ़ते हैं, क्या कह रहा है वो, कि अगर G एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है Z30, क्योंकि तो ऑर्डर n का, ऑर्डर 30 का मतलब, एंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप, दिस नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स, डिस्टिंक्ट डिवाइजर कितना है बच्चों 8, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप भी कितने होंगे 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सब ग्रुप होंगे टोटल, और 8 सब ग्रुप का उसमें भी हर एक सब ग्रुप यूनिक होगा, है ना, ऑफ जी है गिवन ऑर्डर, मतलब हर एक गिवन ऑर्डर का सब ग्रुप यूनिक है, राइट। तो इस तरीके से 30 15 10 6 5 3 2 1, ठीक है, इस तरीके के ऑर्डर, तो सारे ऑर्डर कैसे आए बच्चों, यूनिक आए, राइट। इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि भाई जो ऑर्डर है वो ग्रुप 30 का यूनिक है, राइट। तो ये थ्योरम है, राइट, ठीक है। नाउ वी विल प्रोसीड विथ नेक्स्ट थ्योरम, राइट। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और थ्योरम के साथ में, राइट। टिल देन बने रहिए और देखते रहिए मैथ एंड आईटी पाठशाला। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।